से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से ये मंगलमयी कथा हम और आप सभी को प्राप्त हो रही है, ऐसे श्री एकल श्री हरि समिति के सभी भक्तजन जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका में श्री निरंजन अग्रवाल जी, श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, श्री चंद्र कुमार विहानी जी, श्री निरंजन अग्रवाल जी, श्री मदन भूतड़ा जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, साथ में लगे हुए समस्त भक्तजन एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से साधुवाद, जिनके माध्यम से मंगलमयी श्रीमद् भागवत जी की कथा का पठन पाठन एवं पूजन आदि का कार्य संपन्न हो रहा है। ऐसे हमारे आचार्यगण आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी बड़े प्रेम और भाव से भगवत नाम गान करते हुए आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ तालियां बजाते हुए बड़े प्रेम से गाएंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, गोवर्धन गिरवर धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, गोवर्धन गिरवर धारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण सभी दोनों हरि हाथ ओम। उठा के हरि बोल। श्री राधे। राधा माधव सरकार की जय हो। श्री राधे। हे मोर मुकुट गिरधारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी, गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारी, गोपियन संग रास रचावे मोहन
मोहन मुरली धारी। गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारी। गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारी। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आज ठाकुर जी पधारने वाले, कौन कौन चाहते प्रभु प्रकट हो जाए? उठाइए दोनों हाथ और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए भगवान को एक साथ पुकारिए। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। पूरे पूरे हाथ उठाइए और एक साथ जय हो। मालदा वाले भगत बहुत उत्साह में है आज, लेकिन आप लोगों को गाना है और ताली बिल्कुल स्वर में ऐसे ही बजनी चाहिए। पूरे पूरे हाथ उठा के और ऐसा नहीं कि गाएंगे तो ताली बंद कर देंगे, ताली बजती रहनी चाहिए और गाना भी है। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। आओ वाह। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। तबला का आवाज थोड़ा धीरे। आप लोगों की देखो, ठाकुर जी आप ही को देख रहे हैं। हाँ, उधर ही मुंह करके बैठे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए ना इनके पास तक आवाज आए। दोनों हाथ उठा के और एक साथ, ताली आगे पीछे नहीं। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। जय हो। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। और जोर से आओ रे। और दोनों हाथ उठा के हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि बोल। नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि श्री राधे। हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे दोनों बोलो हाथ उठा गोपाल के राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद
राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे रामा राम राम श्री राधे हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें, पूरे पूरे सारे लोग हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 जय हो कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस की इस परम पावनी बेला में हम और आप सभी उपस्थित हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। महाभारत के अंत से भागवत जी का प्रारंभ होता है और भगवान की कृपा से पांडवों ने राज्य जीत लिया और फिर सुंदर धर्म पूर्वक राज्य स्थापित किया। बिल्कुल सादा हो गया थोड़ा सा। राज्य भगवान की कृपा से स्थापित हुआ, धर्म पूर्वक पांडवों ने राज्य संभाला और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। भगवान ने पितामह भीष्म को मुक्ति दी। पांडवों के कुल में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। भगवान जब स्वधाम चले गए तो पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए गए। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। श्री परीक्षित जी ने सुंदर राज्य तो संचालित किया, पर एक दिन कलयुग से भेंट हो गई और कलयुग ने 4 स्थान मांग लिया रहने के लिए। जहां बात बात में झूठ बोला जाए वहां कलयुग का निवास, जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग का निवास, जहां मदिरा पान की जाए वहां कलयुग का निवास, जहां गलत स्त्रियों का संग किया जाए वहां कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा सरकार, काला काला चेहरा देख के सब काले काले कमरे दे दिए। हम मानते हैं कि हमारे भीतर बहुत बुराई है। कलयुग कहता है कि हम मानते हैं कि बहुत बेकार हूं मैं। कलयुग तो बहुत खराब है ना। कितने लोग कलयुग को बुरा मानते, वो हाथ उठाइए। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो अच्छा मानते हैं। तो हाथ नहीं उठाने का मतलब क्या समझे? किसको किसको लगता है कलयुग बुरा है वो सब हाथ उठाओ। अच्छी बात है, सबको लगता है बुरा है। क्या कर दिया आपका बुरा? कलयुग ने आपका क्या कर दिया उसको बुरा कह रहे आप लोग? कुछ किया है? हाँ, नहीं किया है। क्या किया? अच्छा, कुछ लोग कह रहे किया है, कुछ लोग कह रहे नहीं किया है।
अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ कहें कि ना कहें, कहीं फंस ना जाए हैं। हाँ, कलयुग बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बुरा नहीं है, कलयुग अच्छा ही है। अच्छा, अच्छा क्यों है? हम मानते हैं कि कलयुग में सारे अधर्म होंगे, सारे बुरे काम होंगे, पर कलयुग रहता कहाँ है? उसने अपना स्थान भी तो बताया है ना, कि जहां जहां ये चीजें होंगी मैं वहां रहूंगा। अब आप चाहो तो इस कलयुग में भी सतयुग वाला जीवन जी सकते हो, सतयुग जैसा आप जीवन जी सकते हो कलयुग में भी। ये बस कहने की बात है कि महाराज कलयुग है, ये सब नहीं चलता, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता, ये हमारी बहानेबाजी है। बिना झूठ बोले भी काम चल सकता है, पर हम लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं। अच्छा बताओ, जहाँ जरूरी नहीं रहता वहाँ भी झूठ बोलते कि नहीं बोलते? और आजकल तो लोगों की आदत पड़ गई, बिना मतलब में 10 झूठ दिन में बोल डालेंगे, बिना मतलब के। होंगे कहीं तो बताएंगे कहीं है, कर रहे होंगे कुछ तो बताएंगे कुछ और कर रहे हैं। और कलयुग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जब से मोबाइल फोन आ गया, इसने और झूठ बोलना सिखा दिया लोगों को महाराज। व्यक्ति होता है घर में, कहता है स्टेशन पे बैठा हूं। हाँ, तो कलयुग ने तो अपना स्थान सुनिश्चित किया है कि जहां जहां ये चीजें होंगी वहां वहां मैं रहूंगा। यदि आप उसे, वो जो स्थान ले चुका है, उस स्थान को आप अपने जीवन में स्थान ना दो तो कलयुग को स्थान कहां मिलेगा? हम वो चीजें करेंगे तब कलयुग हमारे जीवन में आएगा, वरना कलयुग की हिम्मत नहीं स्पर्श कर ले आपको। यदि आप सजग हो, यदि आप हरि भजन में लगे हो, यदि आप संतों के सत्संग में लगे हो, संतों के चरणों से लगे हो, तो कलयुग आपके पास तो आना दूर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन यदि गलत संग करोगे और गलत रास्ते पकड़ोगे तो कलयुग तो भैया फिर सब कुछ करेगा आपके साथ। हाँ, सब करेगा। हमें लगता है कि कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन जब आप शास्त्र का अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं है महाराज। कलयुग युग सम युग नहीं, जोनर कर विश्वास। इस कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है, यदि आप केवल इस कलयुग पर विश्वास कर ले तो। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि सतयुग अच्छा था? वो हाथ उठाए। अच्छा, अब एकदम डर के बैठ गए हैं, हाथ ही नहीं उठाना। सतयुग तो अच्छा था ना, लगता है कि नहीं? किसको किसको लगता है? हाँ, उठा लो हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो बुरा मानते हैं। चलो, त्रेता अच्छा था कि नहीं था? हाँ या ना? अच्छा था। अरे एकादशी तो कल थी, आज तो बोलो। त्रेता में तो राम जी आए, अच्छा था। द्वापर अच्छा था कि नहीं था? था। भगवान कृष्ण आए। अच्छा, कलयुग क्यों बुरा है? बोले सब अधर्म सब पाप किसी कलयुग में होगा, लेकिन सतयुग अच्छा था, त्रेता भी अच्छा था, द्वापर भी अच्छा रहा होगा, पर हमें क्या मतलब, हम तो नहीं आए वहां। हम तो भैया कलयुग वाले हैं। रही होगी तो जिसके लिए रहा होगा अच्छा, उसके लिए रहा होगा। हाँ, हम कहते हैं बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, पर जब था तब था, हमें उसका क्या लाभ? हम तो कलयुग में आए हैं। अब भैया किसी की बढ़िया वीवीआईपी 10 मंजिले का बढ़िया मकान हो और अपना 2 ही मंजिल का हो, तो हमें तो सुख उसी में मिलेगा ना।
किसी दूसरे की आप 10 मंजिला देखो और बोलो कि वाह वाह भैया क्या वीवीआईपी बना रखा है, इतना बड़ा राजमहल उसका है, पर आपको क्या सुख है? आपको क्या सुख है? आपको तो अपने घर में सुख मिलता है ना, चाहे छोटी सी झोपड़ी हो, कुटिया हो, आनंद तो अपने घर में आता है महाराज। हाँ, अच्छा, मैयाओं का एक स्वभाव होता है, ये अपने पतियों से लड़ती रहती है। कौन कौन मैया लड़ती है? वाह वाह वाह, जो हाथ उठा रहे उनके लिए ताली बजाओ, बड़े ईमानदार हैं। अच्छा देखो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जो हाथ नहीं उठा रहे लड़ते तो वो भी है। पर मालदा की माताएं अच्छी हैं, ये सब भजन करने वाली, ये नहीं लड़ती होंगी। ये तो हम अपने उधर बनारस की बात कर रहे हैं, आप लोग अच्छे हैं। तो माताएं रोज क्या लड़ती है? बोले घुमाने नहीं ले जाते, कभी हमें घुमाने नहीं ले जाते, कभी घर से बाहर नहीं लेके जाते, कभी शॉपिंग नहीं कराते। अच्छा, रोज रोज ताने देते देते फिर पति देव एक दिन कहते अच्छा चलो घुमा के लाते हैं। महंगी टिकट निकाली, कहाँ जाना है वो सुनिश्चित किया, अब गए घूमने, बढ़िया 5 स्टार होटल भी घूम लिया, 7 स्टार होटल भी घूम लिया, सब घूम लिया, और खूब अच्छी अच्छी जगह घूम करके 1 हफ्ते बाद घर लौट के आई। और घर जैसे ही लौट कर आई तो घर आते ही सोफे पे फेंका बैग, और बेड पर पड़ते ही कह रही आहा आनंद आ गया। क्या बोली? आनंद आ गया। अब बेचारे पतिदेव खड़े टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इतना पैसा खर्चा करके 1 हफ्ते की छुट्टी लेके वहां 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 5 स्टार 7 स्टार कहाँ कहाँ घुमाया खिलाया, और अंत में घर ही में आके कह रही आनंद आ गया। हाँ? अरे जब आनंद घर में ही आना था तो फिर बाहर पैसा खर्चा करने क्यों गए? बताओ, क्यों गए बाहर? तो मैयाएं क्या कहती, देखो बाहर कितना भी सुख हो, होटल कितना भी बढ़िया रहा हो, जाम ठहरे, वहाँ हर व्यवस्था थी, सब कुछ था, लेकिन हमारे किस काम का? हम तो जब तक पेमेंट करेंगे तब तक रहेंगे ना। चाहे दुनिया कितनी भी अच्छी हो, चाहे संसार में किसी के घर चले जाओ कितना भी बढ़िया हो, किसी होटल में चले जाओ कितना भी बढ़िया हो, पर भैया घर में अपने आकर के जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। अब समझिएगा कि इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य मैंने क्यों दिया है। सतयुग अच्छा रहा होगा सो रहा होगा, त्रेता अच्छा रहा होगा सो रहा होगा, द्वापर कृष्ण भगवान का जमाना अच्छा था, लेकिन हम क्या करें, हमें क्या लाभ? हम तो कलयुग में आए हैं, जैसा भी है ये कलयुग ही अपना है। हमारे लिए तो कलयुग ही अच्छा है। तो कलयुग में हमको करना क्या है? तो कहा कि देखो कलयुग में ना तो यज्ञ की महिमा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में ना तो यज्ञ की महिमा है, कलयुग में ना तो व्रत की महिमा है, कलयुग में ना तो ध्यान की महिमा है, कलयुग में ना तो समाधि कोई लगा सकता है, ये सब नहीं हो सकता। कठिन साधना, कठिन तपस्या, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन कलयुग में एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है? कलयुग में कलयुग में तप नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता, व्रत नहीं हो सकता, अनुष्ठान नहीं हो सकता, कड़े नियम का पालन नहीं हो सकता, साधनाएं नहीं हो सकती, पूजा पाठ भी नहीं हो सकता, लेकिन कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन हो सकता है। और सुमिरन करके ही आप भव सागर से पार हो जाएंगे। इस कलिकाल में कोई और साधन नहीं है। तपस्या करने जाओगे तो होगी नहीं आपसे, ध्यान करने बैठोगे तो होगा नहीं, 2 मिनट ध्यान करोगे फिर याद आएगा घर में चाय बनी कि नहीं बनी। हाँ, 2 मिनट पूजा करने बैठते हैं तो बहू को चिल्ला रहे देख दूध वाला आया कि नहीं।
हाँ, पूजा भी नहीं होती ढंग से, ध्यान नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, लेकिन चलते फिरते हंसते गाते रोते सोते जगते एक काम कर सकते हो, यदि 24 घंटे भगवत नाम सुमिरन कर लिया तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। केवल भगवत नाम एही कलिकालन साधन दूजा, एही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग सब गाओ ताली बजा के। व्रत पूजा, एही कलिकालन साधन दूजा, कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। गोस्वामी जी कहते हैं इस कलिकाल में ना तो योग हो सकता है, ना यज्ञ हो सकता है, ना जप हो सकता है, ना तप हो सकता है, ना व्रत हो सकता है, ना पूजा हो सकती है। ये सब अपने बस की नहीं है, और जो अपने बस का नहीं है वो करना भी नहीं है। तो क्या करें महाराज, उद्धार कैसे होगा हमारा, कल्याण कैसे होगा हमारा? तब गोस्वामी जी ने कहा केवल एक काम, कलयुग में बहुत सरल है मुक्ति प्राप्त करना, और जितना सरल कलयुग में है ना मुक्ति पाना, भगवान को पाना, उतना सरल ना तो सतयुग में है, ना त्रेता में है, ना द्वापर में है। कलयुग में बहुत सरल है, बस एक काम, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, राम ही सुमरिए सब गाइए प्रेम से। राम ही, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही, संतत सुनहि गुण ग्राम। राम ही, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में कोई साधन नहीं है, ये मनुष्य का जो शरीर है साधन हो ही नहीं सकता महाराज। तो क्या करे, उद्धार कैसे होगा? तो कहा बहुत सरल उपाय है। ध्यान रखिएगा, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में मुक्ति प्रभु की प्राप्ति इतनी सरल है जितनी कि सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थी, इतनी सरल है। क्या करे उद्धार के लिए? केवल एक काम, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्राम।
राम ही सुमिरिए, यानी प्रभु का सुमिरन करिए और प्रभु का नाम गाइए। इसी से कलयुग में उद्धार है महाराज, नाम सुमिरन से और गायन से। और ये काम कलयुग के लोग आसानी से कर सकते, गा सकते, सुमिरन कर सकते, पर होता नहीं है। कलयुग है ना, घेर लेता है कलयुग पाप, लेकिन कितना सरल है, केवल गाने से, सुमिरन करने से। अन्य युगों में तो बड़े बड़े साधन करते थे, तब तक महाराज तब भी भगवान नहीं मिलते थे। तो कलयुग में ज्यादा चक्कर में मत पड़िए कि यज्ञ करेंगे बड़े बड़े, बहुत पूजा पाठ करेंगे तो उद्धार होगा, तब करेंगे तो, इस चक्कर में मत पड़िए। बहुत व्रत करेंगे तो उद्धार होगा, इस चक्कर में भी मत पड़िए। जितना हो जाए उतना कर लो। मैं बिल्कुल मना भी नहीं कर रही हूँ कि पूजा पाठ मत करो, यज्ञ मत करो, ये सब करना भी जरूरी है, लेकिन जितना बन पड़े, जितना हो सके, जितना हो जाए आपसे उतना कर लो। बाकी ज्यादा से ज्यादा राम ही सुमेरिए, गाइए राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। हरि का सिमरन करिए, हरि का नाम गाइए और संतों के द्वारा हरि कथा सुनिए। देखो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना चाहिए, हाँ, और मौसम के हिसाब से यदि कपड़े नहीं पहनोगे तो क्या होगा, क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ेंगे। अब सर्दी पड़े, अभी तो फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है, बताओ दिसंबर में इतनी अच्छी धूप तो मालदा में ही हो सकती है, और हो भी क्यों ना, कथा जो चल रही है, इतनी अच्छी धूप हो रही है, बताओ बनारस में तो दर्शन नहीं हो रहे भगवान के। और मुझे लगता है ये प्रभु की कथा की ही महिमा है कि अपने भक्तों को सुख देने के लिए इतनी कड़ाके की ठंड हर जगह पड़ रही है, पर मालदा में बिल्कुल मौसम अनुकूल बना हुआ है, एकदम अच्छा बना हुआ है। हमें तो लगा कि जैसे मुंबई में सर्दी नहीं पड़ती तो इधर मालदा में भी नहीं पड़ती होगी। नहीं पड़ती सर्दी, पड़ती है। अरे राम राम, मैया कह रही बहुत पड़ती है, पर बताओ आधा दिसंबर निकल गया और धूप ऐसी हो रही जैसे फरवरी आ गया हो। ये आप लोगों के लिए, भक्तों के लिए भगवान ने सुविधा की है कि आप आनंद से कथा में आओ। बताओ कितना अच्छा मौसम है। तो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अब कड़ाके की सर्दी पड़े और कोई बिना शॉल और स्वेटर के घूमे तो क्या होगा, हाँ, भयंकर गर्मी पड़ रही हो और आप 2-4 स्वेटर और ऊपर से शॉल डाल के घूमो, बीमार पड़ जाओगे। तो मौसम के अनुकूल जो कपड़े पहनेगा वो स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार से मौसम के हिसाब से भक्ति भी करो, यानी कि कलयुग में यज्ञ की, दान, यज्ञ की, व्रत की, तप की, अनुष्ठान की, पूजा पाठ की बहुत महिमा नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो। पर कलयुग में महिमा है भगवत नाम की, जो आप कर सकते हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण करो, गायन करो और कथा का श्रवण करो। कलयुग में कुछ नहीं करना, स्मरण करो, गायन करो और कथा श्रवण कर लो, इतने में ही उद्धार हो जाएगा, इतने में उद्धार हो जाएगा। बताओ इतनी महत्वपूर्ण बात बताई और ताली धीरे बज रही है। कईयों को लगता है ना कि ये बगल वाले बाजार है तो हमें क्या जरूरत है, हाँ? नहीं, भगवान के नाम की महिमा इस कलयुग में है। तो कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ दिया, अधर्म से कमाए गए धन में भी निवास होगा ऐसा कह के छोड़ दिया, और कलयुग राजा के सर पे सवार हो गया। परीक्षित जी से अपराध हुआ संत का, और श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव मुनि की शरण में आए और कहा हमें भगवत कथा, कुछ ऐसी कथा सुनाओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। और कहते हैं तब
श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सृष्टि के निर्माण की कथा सुनाई और फिर विदुर जी के प्रेम की कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से भगवान ने शबरी पर कृपा किया त्रेता में, उस प्रकार से द्वापर में भगवान ने कृपा किया विदुर पर। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए और जब शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर भगवान आए तो कहते हैं कि वहां विदुर जी के घर भगवान गए। दुर्योधन ने निवेदन किया था, मेरे घर आओ। भगवान ने कहा, नहीं। क्यों? तेरे भीतर भाव नहीं है, तेरे भीतर प्रेम नहीं है, और मैं तो उसी के घर जाता हूं जिसके हृदय में प्रेम होता है। मैं उसी के घर जाता हूं जिसके भीतर भाव होता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। भाव से तू भजले प्राणी, तो भव से बेड़ा